पर हमारी प्यारी बहन गुरु महाराज जी की प्यारी बच्ची बहन न्यूली कहते हैं, मुझे नाम तो पता नहीं है क्या नाम है, जो प्यार से बुलाते हैं वही नाम होता है। इसके प्यार के निमंत्रण पर हम सब श्री गुरु महाराज के पवित्र चरणों में बैठ कर के इस मालिक का दर्शन दीदार कर रहे हैं। उनके पवित्र चरणों में बैठकर अपनी श्रद्धा के पुष्प भेंट कर रहे हैं, अपने भाव अर्पण कर रहे हैं, उस मालिक के गुणानुवाद गाकर अपनी रचना को पवित्र कर रहे हैं, दर्शन करके अपनी आंखों को पवित्र कर रहे हैं और उनके चरणों में बैठ कर के अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कोई घड़ी सुलखनी जो शव नाल विहार, जो उसकी याद में बीत जाए वही समय, वही लेखे में है, वही लेखे में गिनी जाएगी। बाकी तो हमने दुनिया वालों के लिए ये बोलते हैं ना, अच्छा नचना पहना है, इसमें एक लाइन आती है कि दुनिया नहीं मैं नचिया बथेरा है, फिर भी ना कोई बनिया मेरा। दुनिया के लिए हम जितना मर्जी कुछ कर ले, दुनिया स्वार्थ की है, मतलब की है, दुनिया किसी की नहीं बनती, ना आज तक बनी। कोई मेरी बहन शायद बातें कर रही है, कृपया हाथ जोड़ कर प्रार्थना है बातें ना करें, अपनी भी वृत्ति खराब मत करो और हमारी भी खराब मत करो। तो अपने उस मालिक की कृपा को प्राप्त करना, उसकी मेहर को प्राप्त करना, अपने जीवन को सफल बनाना, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं। तो जहाँ पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब। जिस पर उसकी कृपा हो जाती है तो तभी हमारी, बाकी सब कृपा लोग अपने आप करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, कब उन्होंने कहा, जब वो अपने गृहस्थ जीवन में थे, उन्होंने देखा कि दुनिया की हम चाह करते हैं लेकिन दुनिया आगे आगे भागती है, कोई भी साथ नहीं देता, कोई साथी नहीं बनता, कोई नजदीक नहीं आता। कहते पतझड़ वेले ना कोई नेड़े आवे रुख दे, सच्ची गल एह करतार सिंगा हैन संसार विच साथी सारे सुख दे। तो कोई भी साथ नहीं दे रहा। स्वामी रामकृष्ण तो वो पहुंचे हुए फकीर थे, उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में ही, वो काली माँ के पुजारी थे, उन्होंने अपनी औरत में ही जब काली माँ के दर्शन कर लिए, उसके बाद उसको औरत नहीं समझा, माँ ही जाकर पुकारते रहे। दुनिया वाले कोई साथ नहीं देते। देखा जीवन को त्यागना चाहा कि हम इस संसार को त्याग देते हैं। तो माता जी ने कहा कि आप संसार को त्याग करके जा रहे हैं तो मुझे भी, मैंने क्या करना है, मेरा संसार में क्या रखा है, मैं भी जहाँ आप जाओगे मैं भी साथ जाऊँगी। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे कि आप मेरे साथ कैसे रह सकोगे। हाँ, एक बात से रह सकती हो कि मैं आपको माँ ही पुकारूंगा, क्यों मुझे आप में काली माँ के दर्शन हुए हैं, क्यों वो काली माँ के पुजारी थे, उनको दर्शन हुए। तो इस रूप में आप रह सकती हैं मेरे साथ, लेकिन दूसरे रूप में नहीं रह सकती। तो फिर क्या देखा, जब वो अपने अबोध दो बच्चों को, उनके दो बच्चे थे छोटे छोटे, जब वो घर से निकले, घर का त्याग किया, तो छोटे छोटे दो बच्चे थे। तो उनको जब देखा, जहाँ बाजार की बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, उस भीड़ में उन बच्चों को छोड़ दिया। तो किसी ने देखा, भी अबोध बालकों को क्यों छोड़ दिए, छोटे छोटे बच्चे हैं ये। तो कहते पहले भी मेरे राम ने देखना था, हाँ, और अब भी मेरा राम ही देखेगा, मेरा राम ही इनको देखेगा। उस भगवान के आश्रय उन बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया और चल पड़े घर से। तो दुनिया उनके पीछे हो गई, दुनिया पीछे चलने लगी। तो उस समय उन्होंने श्लोक उच्चारण किया ये वाला
कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब हमने चाह छोड़ दी तो दुनिया बेकरार आने का। हम सोचते दुनिया हमें मिले, दुनिया के लोग आगे भागते थे, अब हमने दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया हमारे पीछे पीछे आ रही है। हम ये सोचते हैं कि दुनिया के काम शायद हमारे से होंगे, हम नहीं थे तब भी हो रहे थे, आज हम हैं तब भी हो रहे हैं, और हम नहीं रहेंगे कल को तब भी होते रहेंगे। बुल्ले शाह कहीं जा रहे थे पैदल, पहले लोग पैदल जाया करते थे, सब लोग जा रहे थे तो उन्हें भूख लगी, रास्ते में खेत आया, देखा खेत है, बड़े अच्छे खरबूजे लग रहे हैं, भूख लगी है, चलो एक खरबूजा तोड़ के खा लेते हैं। जब एक खरबूजा तोड़ा तो जो उस खेत का मालिक था वो बोल पड़ा, अरे ये तेरे बाप का ऐसे तोड़ लिया है, क्यों तोड़ा इसे बिना पूछे, रख दे यहाँ पर। तो बुल्ले शाह ने वो खरबूजा रख दिया, तो मेरे बाप का ही सब कुछ मेरे बाप का है। वो अपने मालिक को कह सब कुछ मेरे बाप का ही है, तो तेरे पास कुछ है, अन्य कुछ है दे तो ले ले खरबूजा, वरना ऐसे नहीं मिलेगा। रखवा लिया, जब खरबूजा रखवा लिया, बुल्ले शाह थोड़ा साइड हो गए, कमाल है, दिखने लगे उस परमात्मा की तरफ, ऐ परमात्मा मैंने तो तेरा समझा था और मैंने तोड़ लिया खरबूजा, अब ये कहता मेरा है। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मैंने सोचा था जो तेरा है खेत, मुझे भूख लगी थी मैंने एक तोड़ लिया, अब ये कहता मेरा है, इसने मुझसे छीन लिया है। तो क्या देखा, जितने खरबूजे लगे हुए थे वो सब खोपड़ियां बन गई, चेहरे बन गए, इंसानों के चेहरे बन गए, और सब खिड़खिड़ हंसने लगे। वो बुल्ले शाह भी देखने लगे, वहीं पर खड़े थे, दूर में खड़े थे, उन्होंने देखा कि इतने, अगर 2-4 लोग हंसते तो आवाज आती था, कितने खरबूजे लगे हुए थे उस खेत में, पूरा खेत भरा हुआ था खरबूजों का, वो सारे वो इंसान की शक्ल में बदल गए, खोपड़ियां बन गई, शक्लें बन गई, और वो हंसने लगे सारे। तो काफ़ी आवाज़ हुई, बुल्ले शाह ने भी सुनी और देखी भी, आवाज़ सुनी भी, और उसने किसान ने भी देखा। तो ये क्या बात है, किसान भी हैरान हो गए, ये क्या हुआ, ये खरबूजे और ये शक्लें बन गई इंसानों की, और ये सब हंसने लगे जोर जोर से। बुल्ले शाह ने पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो? उन खरबूजों वाली खोपड़ी से पूछा, भी क्यों हंस रहे हो? कहते हम इस किसान की जो मालिक बना बैठा है, इसकी नादानी पर हंस रहे हैं। इसने क्या नादानी की? हम सोचा भी शायद खरबूजा छीना है तो ये नादानी की है, तो ये नादानी इसने ये की है, तो ये हम जितने खरबूजे आपको सिर नजर आ रहे हैं, हम भी इस खेत के मालिक थे, कभी हम भी मालिक थे। आज ये कहता है मैं मालिक हूँ, तो कभी हम भी मालिक थे, देखो हमारा क्या हाल है। तो कई मालिक बन के चले गए, हमसे पहले पता नहीं कितने हुए इस घर के मालिक, और ना जाने आगे कितने होंगे, कौन कौन आएगा, कौन कौन बसेगा, कौन कौन रहेगा, कौन कौन जुड़ेगा, कुछ पता नहीं क्या होगा। इसलिए हम मालिक ना बने, मालिक उस मालिक को ही रहने दे, वो सबका मालिक है, सबका दाता है, सबका स्वामी है, सबका पिता है, सबका परमेश्वर है, सबका भगवान है, वही है, एक है, उसी को मालिक रहने दो। हम उसके सेवादार, उसके बच्चे, उसके भगत, उसके पुजारी बन के रहेंगे, उसके दास बन के रहेंगे, उसके सेवक बन के रहेंगे, उसके बच्चे बन के रहेंगे, तो हमारा जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा। हम अपना नाम अधिकार जमाते हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये मेरा है, लेकिन मेरा मेरा करते देखो कितने चले गए। रावण भी तो मेरा मेरा कहता रहा। हमारे एक गुरु भाई थे, उनका हमारे श्री महाराज जी जिनका सिद्ध आत्मिक स्वरूप विराजमान है, उनके समय की बात बताती हूँ। भगत को बोला, श्री महाराज जी ने हुक्म दिया कि उनका नाम था राम सहाय आलूवालिया, कहते हैं
वालिया जी कहते थे महाराज जी, वालिया जी ऐसे है, एक आप कमरा श्री नंगली साहब में बनवा लो। सब भक्त अपना अपना कमरा बनवा रहे थे, अपनी सेवा दे रहे थे। तो उन्होंने हुक्म किया कि जिसकी इच्छा हो कमरा बनवाने की तो सेवा दे दो, कमरा उसके नाम का बन जाएगा। तो वालिया जी क्या कहते हैं, उनके 4 बेटे थे, एक बेटी थी। वालिया जी कहते हैं कि मुझे क्या जरूरत है मैं नंगली में जाके कमरा बनाऊं, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा तो बुढ़ेपा आराम से कटेगा, कभी किसी घर कभी किसी घर चले जाऊंगा, जहां मर्जी रहूं, मुझे कौन रोकेगा, मेरे 4 बेटे हैं। लेकिन समय आया जब बुढ़ेपे का, तो एक बेटे की डेथ हो गई। बड़े ने पूछा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कुछ, किसी ने लड़ाई करके घर से निकाल दिया। दोनों मियाँ भी आकर नंगली साहब में आकर बसे, उसी कॉलोनी में जहाँ उनको कहा गया था कमरा बना लो। वहाँ आकर के रहे, काफ़ी रहे। उनकी मिसेज काफ़ी बीमार है, उनकी काफ़ी सेवादारों ने खूब सेवा की। तो वो पछताए, कहते हैं मुझे मेरे सार भगवान जी कहा करते थे कि वालिया जी कमरा बना लो, तो मैंने कहा था मेरे तो 4 बेटे हैं, मेरे 4 पाई के 4 पाए हैं, मुझे क्या जरूरत है। तो महापुरुष के जो वाक्य होते हैं वो कभी झूठे नहीं होते, वो सच्चे होते हैं। इसलिए महापुरुष ये फरमाते हैं, कहते हैं कि इंसान समझ जा, मान जा, जाग जा, इस मोह की नींद से जाग जा। थोड़ा बचत करा दो भाई, उठ जाओ, थोड़ा बाहर ले जाओ। जाग जा, मान जा। लेकिन इंसान सुनता तो बहुत है, लेकिन मानता नहीं। मानते नहीं है। वो बहुत जगाते हैं कि जागना है जाग ले, इफलाक के साया तले, हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। कि यार इंसान इस अज्ञानता की नींद से जाग, जो तेरे को महापुरुष जगा रहे हैं। तो उठो सोने वालों, जगाने वाला आ गया, वो जगाने वाला आ गया है। वो पुकार के कह रहा है जागो। चौकीदार जगाता है ना, जागते रहो, हम नींद भी कर। कहते ऐसा ना भाई सोएंगे नहीं तो कैसे होगा, सुबह कैसे काम करेंगे, दिनचर्या नहीं चल सकती, सोएंगे नहीं। तो सोना भी है लेकिन जागना भी है। सोना कैसे है, सोना कैसे है, हम बड़े चौकसों को सोते हैं ना, अपने घर में सोते हैं। तो भाई ऐसा ना हो तो बाहर से आ जाए, नींद भी करते हैं और चौकस भी रहते हैं। तो चौकीदार की जो लाठी रात को बजाता है वो, तो वो यही कहता है कि जागते रहो, आवाज़ भी लगाता है। आजकल तो चौकीदार आवाज़ नहीं लगाती, पहले लगाया करते थे। आजकल तो केवल डंडा खड़काते हैं, डंडा बजाते हैं, सड़क के ऊपर जोर जोर से मारते हैं। लेकिन पहले बोलना भी करते थे, जागते रहो ऐसे बोलते थे। तो नींद भी करनी है और जागना भी साथ में। जागना ऐसी नींद करनी है ताकि जरा सी आवाज़ है तो खट से हमारी आँख खुल जाए। तो इसी तरह हमें मोह की नींद से जागना है। संसार के कार्य करने, जैसे रामायण में कहा है, कर से कार्य करो विधि नाना, चित्त राखो जहाँ कृपा निधाना। संसार के कार्य व्यवहार तो हाथों से करने हैं, लेकिन मन की तार को अपने भगवान के चरणों में, अपने सदगुरु के देव के चरणों में बांध के रखो, उसके साथ लगा के रखो, प्रीति उसके साथ करो। प्यार संसार को दो, वो प्रीति सतगुरु से चरणों में हो। व्यवहार संसार से हो, व्यवहार संसार से हो तो प्यार सतगुरु से हो। काम संसार का हो और कामना भगवान की हो। तो हमें जब हमारा जीवन इस तरह का होगा तो हम तो भजन बोलते हैं, कई मेरी बहनें भी बोलती हैं, बहुत सुना है पहले, आजकल तो बहुत कम सुनने को मिलता है। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने ना पाए। कुंदन लोग सेट पहनते हैं, आप लोग माताएं बहनें पहनती हैं, गले में हार, कानों में कुंडल, हाथों में चूड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या पहनती हैं। तो कुंदन में ये क्या है, जी मेरा कुंदन सेट है। वो कितना सुंदर, कितना कीमती होता है कुंदन सेट। तो हमें अगर वो बनना है, हमारी कीमत पड़ जाए। हमारी कीमत कैसे पड़ेगी? बंदे नालो पशु चंगा, ना वो पाप करेंदा, ना वो जामदा ही गंगा। ना वो पाप करता है, ना उसे गंगा जाने की जरूरत है मैं पाप धोने जाऊँ।
हैं? फिर कहते नर मरे किसे काम न आवे, पशु मरे 10 काय सवारे। इंसान की क्या चीज़ काम आती है मरने के बाद? कोई चीज़ नहीं काम आती। और तो और लोग हमारी परछाई से डरते हैं, पास बैठने से डरते हैं, छूने से डरते हैं, छू जाएंगे तो नहाना पड़ेगा। अंतिम समय में जाते हैं तो अगर स्नान, कपड़े से स्नान करो भाई। उसके घर में भी गए हैं तो घर में आके स्नान करो। इतना परिवार वालों से भी नहीं छूते, तो छू के आए हैं, उनसे छू के आए हैं तो घर आके स्नान करो। इंसान की यह कीमत है। और पशु हमसे अच्छा है। इंसान अमृत जैसे पदार्थ खाता है लेकिन उसकी कोई चीज़ काम नहीं आती। कितने अच्छे अच्छे पदार्थ खाता है, अमृत जैसा दूध पीता है, दूध दही मक्खन घी, कितने अच्छे वो क्या कहते हैं बादाम वगैरह वगैरह, मुझे तो नाम ही नहीं आते क्या कुछ होता है ना, कितना कुछ खाता है इंसान, लेकिन फिर भी उसका कोई चीज़ काम नहीं आती। लेकिन पशु घास खाता है और हमें अमृत जैसा दूध देता है। उसके गोबर से हमारा चौका पवित्र होता है, उसके पेशाब से हमारा चौका पवित्र होता है ना? उसकी हड्डियाँ काम आती हैं, उसका चमड़ा काम आता है, हर चीज़ काम आती है उसकी। तो हमारे से पशु अच्छा है। फिर कहते हैं भोजन निद्रा भोग और भय ये पशु पुरुष समान बराबर है। इंसान में और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्यों? भोजन इंसान भी करता है, पशु भी भोजन करता है। जो जिसका भोजन है, चाहे उसका घास भोजन है, इंसान का अन्न भोजन है, इंसान वही करता है, पशु वही करता है। भोजन निद्रा इंसान भी सोता है, पशु भी सोता है। भोग बाल बच्चे पैदा इंसान भी करता है, पशु भी करता है। रह गया भय, तो भय इंसान को भी अपने शत्रु से डर लगता है और पशु को भी डर लगता है। ये तो समानता है, कोई फर्क नहीं। पशु में और इंसान में कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर फर्क है। महापुरुष कहते हैं फर्क। तो क्या फर्क है कि नरन ज्ञान अधिकता, मनुष्य के पास ज्ञान की विशेषता है, इसके पास बुद्धि है, प्रभु ने इसे बुद्धि दी है। पशु के पास वो बुद्धि नहीं है। इंसान के पास वो बुद्धि है, दिमाग दिया है, वो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या तुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से रास्ते तुझे जाना चाहिए, कौन से रास्ते नहीं जाना चाहिए। पशु बेचारे को कुछ नहीं पता, वो तो केवल भोग योनि है। इंसान कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। ये अपना भला बुरा विचार सकता है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से अच्छे कर्म कर रहा हूँ, कौन से बुरे का, इसे सब पता है। कोई बताए या ना बताए, इसे खुद को पता है। हम दूसरे से तो चोरी कर सकते हैं। एक बार कोई से बच्चे 2 गए महापुरुषों के पास कि हमें अपना शिष्य बना लो। तो महापुरुषों ने कहा भाई परीक्षा लेनी चाहिए, इन बच्चों की शिष्य बनने के अधिकारी भी हैं कि नहीं। उन दोनों बच्चों को एक एक कबूतर दिया, जाओ भाई इसे मार के लेके आओ, लेकिन ऐसी जगह मारना जहाँ कोई ना देखे। अब दोनों अपनी अपनी दिशा में चल पड़े, एक इधर चला गया, एक उधर चला गया। एक तो फटाफट मार के ले आया, जहाँ देखा कोई नहीं, फटाफट मारा और ले आ गया। अब दूसरा बेचारा जहाँ जाता है उसे कोई तो नहीं देखता, उसे सुनसान जगह तो मिल जाती है, लेकिन कौन देखता है उसे? वो कहता है एक तो ये मुझे देख रहा है कि मैं इसे मार रहा हूँ, एक वो ऊपर वाला देख रहा है कि मैं इसे मार रहा हूँ, मैं कहाँ मारूँ। दूसरी जगह जाता है, वहाँ भी देखता है, वो तो कोई नहीं देख रहा, ये मुझे देख रहा है कि मैं इसे मार रहा हूँ, और मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसे मार रहा हूँ, और ऊपर वाला देख रहा है। वो करते करते सुबह से शाम हो गई, वो जिंदा कबूतर लेकर के वापस आ गया। गुरुदेव बोले क्या बात है बेटा, इतनी देर लगा दी तूने, देखा हाथ में कबूतर जिंदा है, अरे तुझे कहा था इसे मार के लाना, तो ऐसे आ गया कि महाराज मुझे तो कोई जगह ही नहीं मिली। अरे तुझे कैसी जगह मिल गई? उससे तो कोई जगह नहीं मिली। तो महाराज मैंने एक जगह देखी, वहाँ कोई नहीं देख रहा था, बस मैं फटाफट मार के ले आया। और उसको पूछा तू क्यों नहीं मार के लाया, तुझे कोई जगह नहीं मिली? कहते ना महाराज जगह तो बहुत मिली, और क्या करता, ये मुझे देख रहा था कि मैं इसे मार रहा हूँ, और मैं भी इसको देख रहा था कि मैं इसे मार रहा हूँ, फिर वो ऊपर वाला भी देख रहा था। तो दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, जहाँ भी जाता था
वहाँ ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था, फिर ऊपर वाला भी देख रहा था, इसलिए मुझे कोई ऐसी खाली जगह मिली नहीं जहाँ आपने कहा था जहाँ कोई ना देखे। तो हम तीन हो गए देखने वाले, ये मुझे देखता है, मैं इसे देखता हूँ, ऊपर वाला देखता है। अब तीन आपने बोला था कोई ना देखे, तो प्रभु मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली है। तो गुरुदेव कहने लगे तू ही अधिकारी जिसने उस प्रभु को हाजर नाजर समझा है कि वो सब जगह है, तो तू ही अधिकारी है शिष्य बनने का। तो हमें उस मालिक को हाजर नाजर समझना है हर जगह है। वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। रामायण पढ़ते हो कि नहीं? रामायण पढ़ते तो रामायण में चपाइयाँ आती हैं। तो प्रभु तो सब जगह व्यापक है, विराजमान है, कण कण में समाये हुए हैं। तो हम अपने जीवन को पूर्ण उसी तरह बना सकते हैं जब तक हम अपने आप को उसके समर्पित न करें, उसके सवाली बन जाए, उसके भिखारी बन जाए, उसके बच्चे बन जाएं, दास बन जाएं, सेवक बन जाएं, भगत बन जाएं, अपना आप समर्पित कर दें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। जब उसका सब कुछ हो जाएगा तो पति की कमाई, पत्नी क्या करती है अपने मायके से लड़ लाती है कुछ। आजकल तो थोड़ा आज और हो गया, पत्नियां क्या देती हैं मैंने मायके से लाई हूँ, लेकिन मेन तो अपने पति के घर से ही उसको बरकत होती है, पति के घर से उसको भाग लगते हैं, पति के घर में सब रौनक सब कुछ होता है। तो पति की कमाई से सब कुछ बना करके संवार करके घर को सजा करके उसके सामने रखती है तो पति खुश होता है। तो पैसे कहाँ से लिए? आपसे ही लिए, जो खर्चा किया, जो बनाया, जो खिलाया, जो सजावट करी घर की, जो मैंने बनाया है, जो देख रहे हैं आप, सुंदरता मेरी और घर की जो कुछ भी है सब आपकी कमाई से, आपने पैसे दिए थे उसी में से मैंने सब करा है। उसी की चीज उसी के अर्पण करके हमने केवल उस प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त कर, उस प्रभु की प्रसन्नता मिल जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। संसार की ड्यूटियां भी चलती रहेंगी, ये नहीं कुछ छूटेगा, कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ नहीं। संस्कार से कार्य करो विधि नाना, चित्त राखो जाके पन जाना। संसार के कार्य व्यवहार भी होते चले जाएंगे और हमारा परलोक भी बनेगा। फिर जैसे गुरबाणी में कहा है, लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे में। फिर हम उस मालिक से मिल जाएंगे, उसका हमारा जिससे हम बिछड़ के आए हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं हम कहाँ से आए हैं। पूछेंगे कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका, आप जल्दी से बता दो ये मेरा नाम है, मेरा नाम शांति है, मैं फलाने मोहल्ले में रहती हूँ, ये मेरा एड्रेस है। तो पूछा जाए आपका रूप कैसा है, तो हंस दोगे। तो ये को पूछने की बात है, दिखाई नहीं देता, लेकिन ना हमारा ये नाम है, ये ना हमारा रूप है, ना हमारा एड्रेस है, ये सब कुछ झूठा है, ये केवल शरीर तक है। शरीर का एड्रेस है, और शरीर कहाँ रहता है। नाम किसी माता पिता बहन भाई रिश्तेदार ने नाम, गुरुजन ने किसी ने नाम रख दिया, ये नाम है हमारा, जो एड्रेस हमारा, जहाँ उनकी इच्छा वो रखते हैं शरीर को। कभी कोई मकान बदल दिया, कभी कोई मकान बदल दिया, पता नहीं अब पहले मकान वहाँ था अब हम यहाँ रहते हैं, उससे पहले हम वहाँ रहते थे, जलंधर रहते थे, दिल्ली रहते थे, तो कई एड्रेस हमारे बदल जाते हैं। तो इस तरह हमारा एक ही एड्रेस है, हमारी एक ही निशानी है, एक ही हमारा पिता है, एक पिता एक के हमारा पिता, सबका पिता एक ही है, हम सब एक के ही बच्चे हैं। तो एक के बन के रहें, अनेक के न बने। अनेक के जो बनेगा तो उसका क्या होता है, जो अनेक का बनता है उसका क्या हाल होता है आपको पता ही है। इससे ज़्यादा मैंने क्या कहना, तो हमें एक का ही बनना है, एक के बन के रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, आनंद से रहेंगे, फिर हमारा जीवन कुंदन बनेगा। कोई बात अच्छी लगे तो पल्ले बांध लेना, ना अच्छी लगे तो मुझे मेरी झोली में डाल देना। इतना कहते बोलो जयकारा बोल मेरे श्री